अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निशान की जो सिर्फ मजहबी या सियासी पहचान नहीं बल्कि तारीख के गहरे राजों का हिस्सा भी है। हम बात कर रहे हैं स्टार ऑफ डेविड की। ये सितारा सिर्फ इजराइल या यहूदियत का एक निशान नहीं है, बल्कि इसका सफ़र हज़ारों साल से चलता आया है। लेकिन सवाल ये है कि ये निशान शुरू कहाँ से हुआ, ये असल में किसका था और इसकी अहमियत क्या है। क्या ये असल में यहूदियों का था या फिर कहीं और से आया। सबसे पहले अगर हम यहूदियत की तारीख देखें तो इस निशान का पहला वादे जिक्र किसी भी मोतबर तारीखी यहूदी किताब में नहीं मिलता। तलमुद या तनाख में कहीं भी ये निशान यहूदी शनाख्त के तौर पर नहीं दिया गया। ये बाद में आया और कैसे आया ये समझना ज़रूरी है। यहूदियों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ वक्त पहले आसमान में 6 कोनों वाला सितारा ज़ाहिर हुआ था, जिसमें अल्लाह ने निशानदही करी थी कि अब बनी इसराइल को उरूज मिलेगा। मगर ये सिर्फ एक किस्सा है, इसका अकली सबूत कहीं नहीं मिलता। ये भी कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक ख़ास निशान था जो इनकी सिपाही और सियासी ताकत की निशानी था, मगर ये कोई तस्दीक शुदा बात नहीं है। यहूदियों का ये भी अकीदा है कि ये सितारा तब भी ज़ाहिर होगा जब दज्जाल की आमद का वक्त करीब होगा। अगर हम इस निशान की असल तलाश करें तो इसका ताल्लुक सबसे पहले एंशियंट मेसोपोटामिया, एंशियंट इजिप्ट और हिंदू मज़हब के कुछ पुराने निशानों से मिलता है। ये सितारा बहुत सी सिविलाइजेशंस में इस्तेमाल होता रहा है और इसका यहूदियत से सिर्फ करीबी ताल्लुक पिछले चंद सदियों में बना है। मिस्र यानी इजिप्ट दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। यहाँ हमें बहुत सी ऐसे निशान मिलते हैं जो बाद में काफ़ी मज़हबों में इस्तेमाल किए गए थे। एक थ्योरी ये भी है कि ये सितारा असल में मिस्री इल्मी और रूहानी निशान था जो फ़िरौनों के दौर में बहुत मकबूल था। लेकिन एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि स्टार ऑफ डेविड का ताल्लुक सिर्फ सियासी या मजहबी पहचान तक महदूद नहीं था, बल्कि ये कबाला नामी जादू का हिस्सा भी रहा है। कबाला जादू के मुताबिक ये स्टार ऑफ डेविड एक ऐसी रूहानी निज़ाम का हिस्सा है जो कायनात की ताकतों को कंट्रोल करने और इंसानी हालात बदलने की सलाहियत रखता था। एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि हिंदू मज़हब में भी एक हेक्साग्राम यानी 6 कोने वाले निशान बहुत कदीम दौर से मौजूद है। हिंदुस्तान में इस निशान को शतकोना कहा जाता है जो शिव और शक्ति का एक अजीम रूहानी निशान है। शतकोना यानी एक ट्रायंगल नीचे की तरफ और एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ। ये एक ऐसी शक्ल है जो दुनिया के मुख्तलिफ मजहबों और सिविलाइजेशन में पाई जाती है। ये यहूदियों का पहला मजहबी निशान नहीं था, बल्कि उनका असल निशान मेनोरा था जो कि एक चिराग की शक्ल का था। अगर हम इस्लामी तारीख को देखें तो हमें स्टार ऑफ डेविड के बारे में ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलते, मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये निशान इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी देखा गया है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में यानी ऑटोमन एम्पायर के वक्त कई इस्लामिक डिज़ाइन में ये निशान देखा गया था। ये सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक ज्योमेट्री का हिस्सा था जो हर जगह यूज़ होता रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि कुरान में कोई सीधे तौर पर स्टार ऑफ डेविड का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो ये निशान सिर्फ यहूदियों की मिल्कियत नहीं रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसे अपने तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये निशान इस्लाम, हिंदुस्तान और मिस्र में भी देखा गया है तो फिर ये सिर्फ यहूदियों का निशान कैसे बना। असल में 17वीं और 18वीं सदी तक स्टार ऑफ डेविड यहूदियों का ख़ास निशान नहीं था। ये यूरोप के यहूदी कम्युनिटीज़ ने अपनाया जब उनको अपनी शनाख्त के लिए एक निशान चाहिए था। यहूदी तारीख के मुताबिक ये पहली दफ़ा पैराग्वे के यहूदियों में इस्तेमाल किया गया। बाद में जब जर्मनी और यूरोप में यहूदियों पर जुल्म होने लगा तो इस निशान को एक मजलूम कौम की पहचान बना दिया गया था। नाज़ी जर्मनी के दौर में हिटलर ने यहूदियों को पहचानने के लिए उनके कपड़ों पर पीला स्टार ऑफ डेविड लगाना ज़रूरी कर दिया। ये एक तारीखी मोड़ था जिसने इस निशान को यहूदी कौमियत का एक अलामत बना दिया। 1948 में जब इजराइल बना तो उस वक्त यहूदियों ने इस निशान को अपनी रस्मी पहचान बना दिया। आज इजराइल के झंडे पर यही स्टार ऑफ डेविड बना होता है जो उनकी कौमियत का एक रस्मी निशान है। लेकिन ये सिर्फ एक यहूदी निशान नहीं, ये एक ऐसी तारीखी सफ़र का हिस्सा है जो बहुत पहले शुरू हो चुका था। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।